टर्म है बायोअसे। बायोअसे थोड़ा सुनिएगा, ये है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट to know the qualitative and quantitative requirement of the hormones को हम बोलते हैं बायोअसे। फिजियोलॉजिकल जो है रोल या ग्रोथ इन्फ्लुएंस करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होंगे, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए साइंटिस्ट के थ्रू पर्टिकुलर हार्मोन्स के रेफरेंस में, टू नो कि ये हार्मोन्स कितने क्वांटिटी में और क्या क्वालिटी वाइज ग्रोथ इन्फ्लुएंस करेगा, उसी टेस्ट को, उसी जो है एक्सपेरिमेंट को हम बायोअसे नाम देते हैं। सो यहां पर मेंशन करता हूं, थोड़ा सुनिएगा। टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड टू नो qualitative and quantitative effect of growth substances या hormones on growth of plants or plant parts called बायोअसे। F.W. वेंट ने जो अवीना सटाइवा प्लांट पर, ओट के प्लांट पर काम किया था, ओट के प्लांट के सीडलिंग को डिकैपिटेशन किया और जो है कोलियोप्टाइल को प्लेस किया अगार ब्लॉक पर। कोलियोप्टाइल में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था कंप्लीटली डिफ्यूज करवाया अगार ब्लॉक पर और डिकैपिटेड को जो है सीडलिंग के एक साइड में प्लेस किया अगार ब्लॉक को। अगार ब्लॉक जिस साइड में था उससे दूर बेंडिंग दिखाया सीडलिंग ऑफ ओट ने। इसको हम बोलते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट। थोड़ा सुनिएगा। सो फॉर ऑक्सिन बायोअसे के नाम पर, बायोअसे का मतलब ऑक्सिन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इफेक्ट प्लांट और प्लांट के पार्ट्स पर विथ रेफरेंस टू ग्रोथ जो टेस्ट किया गया, और वो टेस्ट ऑक्सिन के क्वालिटी और क्वांटिटी को बता रहा है, उसको हमने बोला बायोअसे। यहां पर एक है एविना कर्वेचर टेस्ट और दूसरा है यहां पर रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, ये जो टेस्ट मैंने यहां पर मेंशन किया, दो टेस्ट ये बताएंगे कि इतने क्वांटिटी में या ये क्वालिटी ग्रोथ के लैंग्वेज में ऑक्सिन इन्फ्लुएंस करेगा। तो सुनिएगा, यहां पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, स्टार मार्क कर दिया। ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ या इलॉन्गेशन बोल दे, ग्रोथ या इलॉन्गेशन ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट। बट यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है, वैसे तो ऑक्सिन स्टेम की तरफ ज्यादा जो है काम करता है। थोड़ा सुनिएगा, स्टेम और रूट के इलॉन्गेशन या ग्रोथ के लिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिन अलग अलग है। फॉर स्टेम ग्रोथ 10 ppm क्वांटिटी चाहिए, 10 पार्ट्स पर मिलियन क्वांटिटी चाहिए स्टेम के ग्रोथ के लिए। ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं, इट इज हाई क्वांटिटी में है। और फॉर रूट ग्रोथ 0.0001 ppm रिक्वायरमेंट है।
रूट के इलॉन्गेशन के लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मस्ट बी लोअर और स्टेम के इलॉन्गेशन के लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई। जिस कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन के जिस कंसंट्रेशन पर स्टेम का ग्रोथ हो रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रूट के लिए इनहिबिटरी है, मेंशन किया जा सकता है। सो concentration of oxygen required for stem growth shows inhibitory result with reference to stem with reference to रूट के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन बहुत कम चाहिए एज कंपेयर टू स्टेम के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और थोड़ा सुनिएगा, जब एफडब्ल्यू वेंट ने अगार ब्लॉक पर ओट के कोलियोप्टाइल को कट करके अगार ब्लॉक पर प्लेस करके सारा का सारा ऑक्सीजन अगार ब्लॉक पे डिफ्यूज करवा लिया और उस अगार ब्लॉक को डिकैपिटेड ओट के सीडलिंग के एक साइड रखा, जिस साइड अगार ब्लॉक था उससे दूर बेंडिंग हुआ 150 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है ऑक्सीजन 10 डिग्री बेंडिंग में हेल्प करता है। जो क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी क्या है 150 माइक्रोग्राम पर लीटर, क्वालिटी क्या है 10 डिग्री बेंड होना। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट जो एक टाइप का बायोएसे है विथ रेफरेंस टू ऑक्सीजन, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए समझा रहा है। सो इरेज करके मेंशन करते हैं। देखिएगा मैंने क्या बोला, 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सीजन promotes 10 degree bending of Avena, that is oat seedling। तो याद रखिएगा प्लीज, एविना कर्वेचर टेस्ट जो कि क्वालिटी भी बता रहा है 10 डिग्री और क्वांटिटी भी बता रहा है 150 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, सो यहां पर हमने बहुत सारी बातें विथ रेफरेंस टू डिस्कवरी फिनिश किया। ले चल रहा हूं आगे, हेडिंग लिया मैंने आइसोलेशन। ऑक्सीजन का आइसोलेशन कहां से किया गया? तो सबसे पहला आइसोलेशन किया गया ह्यूमन यूरिन सैंपल से। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन डन फ्रॉम ह्यूमन urine sample. Oxygen has no role in the human body. Oxygen has no role in the human body. Thus, it is excreted in the form of urine. तो सुनिएगा आगे यहां पर फर्स्ट या ऐसे लिखे, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डन बाई F.W. Wendt from oat seedling, आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज। ओट से F.W. Wendt ने निकाला ऑक्सीजन को अगार ब्लॉक पर और टर्म दिया, अवीना कर्वेचर टेस्ट भी दिया, डिस्कवरी भी किया। ठीक है, नीड योर अटेंशन। यहां पर जो है बात किया जाए सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन या प्रिकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रिप्टोफान, और ये ट्रिप्टोफान एक टाइप का एमिनो एसिड है। ठीक है, in the presence of Zn++ ion,
ये रहा रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन, ऑक्सिन ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होगा। इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन में दो टाइप मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ नाम याद रखना है। एक ऑक्सिन है नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन या दूसरा सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सिन। इसमें दो टाइप है, पहला है IA, दूसरा है IBA। पहला है एंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सल ऑक्सिन है, हर एक प्लांट में मिलेगा, यूनिवर्सल ऑक्सिन का टाइप है, हर एक प्लांट में मिलेगा। और ये है एंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, कहीं कहीं पर ये 3 नहीं लिखा रहता है, एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल ब्यूटायरिक एसिड डायरेक्ट लिखा जाता है। सिंथेटिक में है एक 2,4-T, दूसरा है 2,4,5-T, ठीक है, और 2,4-T, 2,4,5-T, और तीसरा है ना। सो एक है 2,4-ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दूसरा है 2,4,5-ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वीक एसिड है, रिंग होता है, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल बनाया जा सकता है, बट नॉट सो मच जरूरी है, साइड एसिडिक ग्रुप भी होता है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो टाइप के ऑक्सिन हमें समझना है, बात ये सिर्फ याद करके रखना है। आगे बढ़ाते हैं इसको इरेज करके।